ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां फर्जी दूतावास के खुलासे ने सनसनी फैला दी है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक छापेमारी के बाद गाजियाबाद में चल रहे अवैध दूतावास का भंडाफोड़ किया है, जिसमें आरोपी हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर के लिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी में खड़ी चमचमाती कोठी, बाहर लहराता ये विदेशी झंडा, गेट पर लिखा एम्बेसी ऑफ वेस्ट अफ्रीका का नेम प्लेट। अंदर जाते ही दिखते हैं विदेशी यूनिफॉर्म में गार्ड्स। दीवारों पर टंगी थी राष्ट्राध्यक्षों के साथ तस्वीरें और सजावट ऐसी जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय राजदूत का ठिकाना हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत ये थी कि ये न तो कोई दूतावास था और न ही किसी राजदूत का ठिकाना, बस थी तो एक ऐसा शातिर दिमाग की बसाई झूठी दुनिया जो फर्जी देशों का हवाला देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था, जिसे अब यूपी एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है, जिसे एसटीएफ ने मंगलवार को छापा मारकर अरेस्ट किया। उसका नाम हर्षवर्धन जैन है। उसके पास से 4 वीआईपी गाड़ियां जब्त की गई हैं। वो खुद को ऐसे देशों का एम्बेसडर बताता था जो असल में दुनिया के नक्शे में है ही नहीं। ये नेटवर्क न केवल फर्जी पहचान के सहारे चला रहा था, बल्कि इसके जरिए हवाला और विदेशी मुद्रा के गैर कानूनी संचालन जैसी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहा था। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कबीरनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कबीरनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था। 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था और थाना कबीरनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है, जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। एक आदमी, एक कोठी और 4 ऐसे देश जो असल में कहीं थे ही नहीं। हर्षवर्धन का ना तो कोई आधिकारिक मान्यता थी और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान, लेकिन हर्षवर्धन ने इन काल्पनिक देशों के नाम पर दूतावास खोल दिए, फर्जी पासपोर्ट छपवा दिए और यहाँ तक कि फेक सम्मान समारोह भी करवा लिया। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि ये महज दिखावा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित ठगी का जाल था, जिसमें लग्जरी गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स, फोटोशॉप की गई राजनेताओं के साथ तस्वीरें और फर्जी दस्तावेजों का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। एसटीएफ द्वारा की गई तलाशी में जो वस्तुएं बरामद हुई हैं, उनमें 4 लग्जरी गाड़ियां जिन पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी, 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो फर्जी माइक्रोनेशन के नाम पर बनाए गए थे, भारतीय विदेश मंत्रालय की मोहर लगे फर्जी दस्तावेज, 2 फर्जी पैन कार्ड, 34 अलग अलग कंपनियों व देशों की नकली मोहरें, 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 44,70,000 कैश और कई देशों की विदेशी मुद्रा के अलावा 18 अलग अलग डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स मिले हैं। इन सभी चीजों का इस्तेमाल आरोपी खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक व्यक्ति साबित करने के लिए करता था। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में रह रहे हर्षवर्धन जैन एक समय में एक आम कारोबारी था। वो सोशल मीडिया पर खुद को एम्बेसडर टू इंडिया फ्रॉम द किंगडम ऑफ सबोर्गा लिखता था। उसके प्रोफाइल में वेस्ट अफ्रीका, लॉडोनिया जैसे देश दिखते थे, जिसके नाम तक आम लोगों ने पहले कभी
नहीं सुनी। हर्षवर्धन जिन देशों का जिक्र करता था, असल में इनका अस्तित्व बस इंटरनेट पर माइक्रोनेशन तक सीमित था। हर्षवर्धन अक्सर लग्जरी गाड़ियों जैसे ऑडी, BMW में चलता था। उसके साथ निजी सुरक्षा गार्ड्स होते थे जो उसकी छवि को बरकरार रखते थे। हर्षवर्धन जैन कोई नया नाम नहीं है। 2011 में भी इस पर अवैध सैटेलाइट फोन रखने का मामला दर्ज हुआ था, जिसकी FIR थाना कविनगर में पंजीकृत है। इसके अलावा यह विवादित आध्यात्मिक गुरु चंद्रा स्वामी और इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी के संपर्क में भी रह चुका था। आरोपी का जाल केवल लोकल या राज्य स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संदिग्ध गतिविधियों से भी जुड़ा रहा है। जब झूठ इतना रॉयल हो तो हकीकत पर भी शक होने लगता है। नाम है हर्षवर्धन जैन, लेकिन काम ऐसा कि फिल्मों के गैंगस्टर भी शर्मा जाएं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कविनगर थाना गाजियाबाद में मामला दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। STF इस बात की भी जांच कर रही है कि किन किन लोगों से आर्थिक लेन देन हुआ है, कितनी कंपनियों को इसके जरिए विदेशों में संपर्क का लालच दिया गया और हवाला से जुड़े किन नेटवर्क से यह व्यक्ति जुड़ा था। जांच एजेंसियों का यह मानना है कि इस मामले की जड़ें देश के बाहर भी हो सकती हैं।